हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्लास्टिड को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे ऑर्गेनेलिस को पढ़ लिया है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया, गोल्गी बॉडी को पढ़ लिया, लाइसोसोम को पढ़ लिया और क्या पढ़ा था, वैक्यूल को भी पढ़ लिया है ना। जो लोग चारों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, राइट। आज से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ नए चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइक प्लास्टिड को पढ़ेंगे आज। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये एक टिपिकल आप क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया मैंने। तो पहले प्लास्टिड होते क्या हैं यार। प्लास्टिड ना कुछ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लास्टिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कुछ प्लास्टिड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ प्लास्टिड स्टोरेज मटेरियल की तरह पे यूज होते हैं प्लांट के अंदर। क्या प्लास्टिड एनिमल्स में मिलते हैं? कोई भी एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं मिलता। ओके, कोई भी एनिमल में प्लास्टिड नहीं मिलता है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? प्लांट में मिलते हैं। ओके, प्लांट में मिलते हैं। प्लास्टिड किस में मिलते हैं? प्लांट में मिलते हैं, कुछ एल्गी वगैरह में मिल जाते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, थ्योरी के फॉर्म में पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स। दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स। अच्छी बात है, प्लास्टिड किन में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है, और प्लांट्स में कुछ कलर के लिए या कुछ स्टोरिंग मटेरियल को रखने के लिए यूज होता है। ओके, कोई कलर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, नहीं तो कुछ फूड को स्टोर कर रहे होंगे। ओके, पहला पॉइंट, प्लास्टिड क्या करते हैं? प्लास्टिड या तो कुछ फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं या फिर कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, और उनका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन टाइप के प्लास्टिड देखने को मिलता है। कौन कौन होता है वो? क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला टर्म को देखो, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो वो प्लास्टिड जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, है ना। और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। नेक्स्ट पे आ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड, और क्लोरो में मतलब होता है ग्रीन कलर। ओके, क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हर एक कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर, है ना। वो येलो रेड जनरली, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ओके, और एक बार, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रेड येलो कलर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या कोई कलर को प्रोड्यूस करता है? नहीं, कोई भी कलर प्रोड्यूस कौन नहीं करता? ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ फूड स्टोरेज का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सिंथेसिस एंड कलर, जनरली रेड एंड येलो कलर। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर एंड इट कंटेन क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोप्लास्ट में ना क्लोरोफिल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, और तुमको पता है, बचपन में ही पढ़ चुके हो कि क्लोरोफिल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होते हैं, इस वजह से क्या हो पाता है? फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है हमें? आप सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस में दुनिया का खाना आता है ना। फोटोसिंथेसिस से तुम आज जो भी खा रहे हो वो एट द एंड ऑफ द डे क्या है? फूड से प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी, प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, आज तुम जो भी चीज खा रहे हो वो किससे प्रोड्यूस हुआ है? प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है। कैसे प्रोड्यूस हुआ है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट करते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ओके,
तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे क्या आता है, फूड आता है। दुनिया में जितना भी फूड हम खा पा रहे हैं वो कहाँ से आया, प्लांट से आया। कहाँ से आया, डायरेक्टली आया है या फिर इनडायरेक्टली आया है। और उससे और एक चीज भी मिलता है फोटोसिंथेसिस से। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उससे दो चीज मिलते हैं, एक तो फूड मिल जाता है, एक क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और दूसरा क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जिसके वजह से आज हम जिंदा हैं। तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और फूड मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होने से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होने से उसके पास क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कर देता है। फोटोसिंथेसिस से हमें खाना मिल जाता है, HOLH क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, जिस वजह से आज हम जिंदा हो पा रहे हैं। इसीलिए प्लांट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, प्लांटिंग करना चाहिए रेगुलरली। आगे बढ़ते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट मैंने बताया था कि ये कोई भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एक स्टोरेज बॉडी की तरह पे यूज होता है। आपके लेवल पे, आपकी किताब में तो उतना ज़्यादा नहीं है NCERT में, लेकिन कुछ हम लोग आगे को देखते हुए जो कि भी मेडिकल एस्पिरेंट हैं, जो भी मेडिकल लेना चाहते हैं आगे की फील्ड में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्लास्टिड को क्या अभी तक क्या क्या पढ़ा प्लास्टिड में, ये कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, रेड और येलो कलर प्रोड्यूस करता है। क्या ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, नहीं। कौन करता है ग्रीन कलर प्रोड्यूस, क्लोरोप्लास्ट करता है। ओके। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्लास्टिक कैसे दिखते हैं, देखो ये बहुत सारे प्लास्टिक के टाइप्स। ये आपका क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखता है ना। ये आपका ल्यूकोप्लास्ट ऐसा दिखता है, क्रोमोप्लास्ट ऐसा दिखता है। ओके, ये कुछ फूड स्टोरिंग बॉडी होते हैं, एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनियोप्लास्ट। ओके, तो एक बार हम लोग प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड मैंने लिखा। प्लास्टिड कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और एक बार, प्लास्टिड कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो, जो क्रोमोप्लास्ट है वो कौन कौन से पिगमेंट को रखता है। क्रोमोप्लास्ट कौन कौन से पिगमेंट को रखता है वो हम देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। और ल्यूकोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, देखो, क्रोमोप्लास्ट के अंदर 2 पिगमेंट आते हैं। एक तो आता है आपका जेंथोफिल और एक आता है केराटिनोइड। कौन कौन आ गए, जेंथोफिल और केराटिनोइड। देखो, जो जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं येलो कलर के लिए। जो जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं येलो कलर के लिए। और जो केराटिनोइड पिगमेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड कलर के लिए। लिख दो, जेंथोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। मैंने अभी तो बताया क्रोमोप्लास्ट कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्रोमोप्लास्ट है उसका जो जेंथोफिल वाला पिगमेंट है ना वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है। उसका जो केराटिनोइड पिगमेंट है ना वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। समझ में आया। और एक बार, क्रोमोप्लास्ट का जेंथोफिल पिगमेंट कौन सा कलर, येलो कलर। क्रोमोप्लास्ट का केराटिनोइड पिगमेंट कौन सा कलर, रेड कलर। ओके, इसको यहीं से पढ़ा देता हूँ सो दैट आपका यहीं पे बेसिक एक फ्रेमवर्क बन जाए, है ना। आगे जाके कोई तकलीफ ना आए कि ये क्या क्या नाम है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जब भी तुम सुनोगे जेंथोफिल, क्या है, एक क्रोमोप्लास्ट है। कभी भी अगर सुना तुमने केराटिनोइड, क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। ऐसे ही क्लोरोफिल सुनते हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट में रहा होगा। ओके, तो प्लास्टिड सेकंड टाइप का क्या था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट मिलता है वो कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। और एक बार, क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट, जेंथोफिल, केराटिनोइड। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। और क्लोरोफिल का मेन काम क्या था, फोटोसिंथेसिस। क्या क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस से, फूड मिलता है एंड ऑक्सीजन मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट दिख रहा है। 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये जो पहले 2 हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ये फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए।
ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप के प्लास्टिड आते हैं, एक आता है आपका एमिलोप्लास्ट, एक आता है आपका इलियोप्लास्ट और एक आता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है एमिलोप्लास्ट किसको स्टोर करता होगा, एमिलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। एमिलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट, यहाँ पे इलियो को ऑयल बोलना थोड़ा अच्छा लगेगा, ऑयल प्लास्ट बोल दो, इलियोप्लास्ट बोल दो। ओके, इलियोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑयल स्टोरेज के लिए, है ना। एमिलोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टार्च के स्टोरेज के लिए। एमिलोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टार्च के स्टोरेज के लिए। सो स्टार्च इज स्टोर इन एमिलोप्लास्ट, ऑयल इज स्टोर्ड इन इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट तो आप समझ ही रहे हो क्या स्टोर करता होगा, प्रोटीन। तो इस कुल मिला के बाद याद रखना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड ल्यूकोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज। एमिलोप्लास्ट कौन से फूड को स्टोर करते होंगे, एमिलोप्लास्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना एमिलोप्लास्ट, देखो ये एमिलोप्लास्ट कौन से फूड को स्टोर करते होंगे, अपने स्टार्च को। इलियोप्लास्ट कौन से फूड को स्टोर करते होंगे, ऑयल को। और प्रोटीनोप्लास्ट कौन से फूड को स्टोर करते होंगे, प्रोटीन्स को। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी इनके बारे में और डिटेली आप पढ़ोगे बड़े क्लासेस में। अब हमको जो हमारे काम का है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे सिलेबस में है। ये सब तो मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया तुम लोग को, बाकी हमारे सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट है, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे। देखो, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ाने से पहले एक बार देख लो, ऐसा लग रहा है क्या बहुत सारे कॉइन्स हैं, कॉइन्स ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे ना, ये कॉइन्स हैं, राइट, दिख रहा है, कॉइन्स हैं बहुत सारे, राइट, पाइल अप हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो गए। ओके, देखो इस कॉइन्स का एक नाम होता है, इनको हम कॉइन नहीं बुलाते, हम लोग इनको बोलते हैं क्या, थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। इस कॉइन का एक नाम है, इस कॉइन का एक नाम है, इस कॉइन का नाम क्या है, ये जो कॉइन्स आप देख रहे हो इस कॉइन का नाम है थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। ये क्लोरोफिल का डायग्राम है। क्लोरोफिल के अंदर ऐसे झांक के देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप से, बहुत अंदर गए क्या दिख रहा है, कॉइन्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉइन्स दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है, कॉइन्स दिख रहा है। इन कॉइन्स का नाम क्या है, थाइलाकोइड। इन कॉइन्स का नाम क्या है, थाइलाकोइड। और इस गुच्छे का ये जो पाइल अप हो गए हैं बहुत सारे कॉइन मिलके जो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर मिलके एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है ग्राना। तो बहुत सारे थाइलाकोइड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्राना बनता है। क्या बनता है, ग्राना बनता है। ओके, और यहाँ पे एक फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस है ना, जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, क्लोरोफिल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। जो तुमको दिख रहा है वो है ग्राना, जो तुमको दिख रहा है वो है ग्राना, और जो तुमको अभी मैं नहीं दिखा सकता उसको बोलूंगा मैं स्ट्रोमा। जो रेड रेड डॉट है ना वही है स्ट्रोमा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो जो रेड रेड डॉट है इस पिक्चर के हिसाब से वो राइबोसोम दिखा हुआ है, तो ये येलो पार्ट जो नहीं दिख रहा है वो है स्ट्रोमा इनके हिसाब से। ओके, तो तुम दो बात याद रखना, क्लोरोफिल के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना हमेशा। जब क्लोरोफिल पढ़ रहे हो तो दिमाग में दो चीज आना चाहिए। पहला चीज क्या आना चाहिए, पहला चीज ग्राना क्या होता है, और दूसरा चीज आना चाहिए स्ट्रोमा क्या होता है। एक लिक्विड भरा होता है क्लोरोफिल के अंदर, एक लिक्विड भरा होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रोमा। और क्लोरोफिल के अंदर जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स को बोलते हैं थाइलाकोइड। और बहुत सारे कॉइन जब आपस मिल जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेना। बिल्कुल क्लियर, ग्रेना और स्ट्रोमा, ये दोनों नाम याद रख लो अभी से, क्योंकि 10th में बहुत काम आने वाला है। ये दोनों नाम फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट ईयर है, इसमें बहुत यूज होंगे, है ना। तो क्लोरोफिल को इसलिए मैं डिटेली ले रहा हूँ। क्लोरोफिल में जो कॉइन लाइक चीजें होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। बहुत सारे थाइलाकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना। और जो पानी जैसा सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड होता है,
उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं इसको। देखो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर। देखो दुनिया में जो भी कलर तुमको दिखता है वो असलियत में नहीं होता। अगर कोई बंदा तुमको व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो एक्चुअली में उसको व्हाइट कलर पसंद नहीं है, वो कलर एमिट कर रहा है, वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अच्छा क्या बोल रहा हूं मैं, प्लांट तुमको ग्रीन दिखते हैं ना, प्लांट ग्रीन दिखते तो हम बोल देते हैं प्लांट का कलर ग्रीन है। नहीं भाई साहब, प्लांट को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, वो उसको एमिट कर रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो कोई और कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो प्लांट का जो पार्ट, जो दुनिया में जो भी चीज जो कलर दिखता है ना, वो कलर एक्चुअली में उसका एमिटिंग, वो एक्चुअली में वो कलर क्या कर रहा होता है, एमिशन कर रहा होता है ना। उसको वो कलर ही पसंद नहीं होता, इसलिए वो ऐसे कलर का दिखता है। ओके, क्योंकि वो एमिट कर रहा है, उसको वो लेना नहीं चाहता, वो छोड़ रहा है, उसको छोड़ रहा है, तो हमारी आंखों में गिर रहा है वो, और हमारे आंखों में जो गिरा वो हमको वो ऐसा नजर आया। इसको ज्यादा डीप में फिजिक्स में पढ़ना, बड़े क्लासेस में। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट क्या ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता होगा कि एमिट करता होगा बे, एमिट करता है ना, एमिट कर रहा है तभी तो ग्रीन दिख रहा है। अरे जो कलर, जो भी पार्ट जैसा कलर दिखते हैं वो ऐसे कलर के होते नहीं है, वो कलर को वो एमिट करते हैं। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट अगर ग्रीन दिख रहा है तो वो ग्रीन उसको पसंद है कि नहीं, नहीं है ना, इसीलिए वो छोड़ रहा है ग्रीन कलर। जो बंदा व्हाइट दिखता है, वो एक्चुअली में व्हाइट कलर का नहीं होता, वो व्हाइट कलर को उसको पसंद ही नहीं है, वो एमिट करता है। ओके, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है। देखो जो ऑर्गेनेली होते हैं वो या तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नहीं तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नहीं तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, राइट। तो दो ही नाम याद रखना जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट और एक तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन मिलते हैं, बाकी सब में क्या होते हैं, या तो सिंगल मेम्ब्रेन रहे होंगे या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहे होंगे। जैसे राइबोसोम में क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, गोल्गी बॉडी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ओके, वक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, राइट। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड दो ही होते हैं, एक तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है और एक तुम्हारा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर न्यूक्लियस का पूछा जाए न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये तुम्हारे बुक में भी लिखा है, इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए, है ना, क्योंकि इसके पास खुद के डीएनए होते हैं, देखो सेल का तो एक न्यूक्लियस है, वहां पे एक मेन डीएनए है ना, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, उसके पास अपने मेन डीएनए है जो सारा काम करता है सेल का। इसके अलावा हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक डीएनए है, और इस डीएनए के वजह से क्लोरोप्लास्ट अपना बहुत सारा काम निपटा देता है ना, उसको मेन डीएनए का यूज का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेमी ऑटोनोमस, कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, कंप्लीटली उसको परमिशन नहीं है कि सारा काम कर पाए, है ना, कुछ काम उसका मेन डीएनए से ही, मेन डीएनए है बोल के हो पाता है ना। क्या क्लोरोप्लास्ट अपना सारा काम खुद कर लेता है, नहीं। क्या आधा काम खुद कर लेता है, हाँ। इसीलिए क्या लिखा है मैंने, सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, आधा ऑटोनोमस है ये, आधा काम खुद कर लेगा, बाकी आधे काम के लिए उसको मेन डीएनए का यूज लेना पड़ेगा, है ना। कुछ काम क्यों वो अपना खुद कर लेता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना, खुद का डीएनए जितना काम कर पाया, बाकी काम के लिए वो किसका यूज लेगा, सेल के मेन डीएनए का यूज लेगा। समझ में आया, इसीलिए ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो याद रखना, सेल में जब भी हम सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सेल में दो ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, है ना, सेल में दो ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। वो कौन कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके,
आज क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होते हैं, और वो कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इट गॉट 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट के पास कैसे टाइप का राइबोसोम होता है, 70S। अरे यार साइज है यार, 70S का मतलब 70 साइज का। ओके, सिंपल। एस कोई और चीज है जो तुम बड़े क्लासेस में समझोगे, बट अभी के लिए अगर फील करना चाहो तो एस का मतलब होता है साइज। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, और यूकैरियोट में 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, जो हम लोग राइबोसोम जब थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ना, द न्यूक्लियस, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी मैं नहीं समझाता। तो 70S छोटे साइज का होता है, 80S बड़ा साइज का होता है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनके पास कैसे टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पता है हमें। आगे बढ़ते हैं। सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकोइड प्रेजेंट इन इट एंड मेनी थाइलाकोइड पाइल अप टू फॉर्म अ ग्राना, ये भी मैंने बता लिया। अच्छा, ये क्या लिखा दिया मैंने, येलो कलर दिख ही नहीं रहा। ओके, अब दिख गया। अब फ्लूइड स्ट्रोमा इज प्रेजेंट, है ना, फ्लूइड स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, अच्छी बात है। देखो, ग्राना, स्ट्रोमा, थाइलाकोइड, मैंने तीनों तुमको याद करवा दिया। अब याद रखना कहाँ पे क्या होता है। देखो, आप नेक्स्ट ईयर शायद फोटोसिंथेसिस है आपके सिलेबस में, मैंने नहीं देखा। तो फोटोसिंथेसिस जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है ना। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन स्ट्रोमा। तो ग्राना वाले पार्ट पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, और स्ट्रोमा वाले पार्ट पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। तो और एक बार क्लोरोप्लास्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, है ना। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट गॉट्स इट ओन डीएनए। इसके पास अपने खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। एंड फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकोइड प्रेजेंट इन इट, है ना, कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट, है ना, सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकोइड प्रेजेंट इन इट। देखो, जो कॉइन लाइक होता है उसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड बहुत सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, किसका, फोटोसिंथेसिस का। ओके, और मैं बात करूं एक फ्लूइड लिक्विड जैसा कोई पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। ओके, और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फूड एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर को क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।